अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत कॉमन है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज स्किन की बात कर रही हूँ, स्किन की बीमारी की बात कर रही हूँ। और उस बीमारी का नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को हम उर्दू में कहते हैं छपाकी, और इसका इंग्लिश में एक और नाम होता है हाइव्स। इसको हम हाइव्स भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अर्टिकेरिया क्या है, कैसे होता है, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो कि आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे अगर आप अर्टिकेरिया से परेशान है या अगर आपको अर्टिकेरिया हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्टिकेरिया होता क्या है। देखिए, अर्टिकेरिया एक स्किन प्रॉब्लम है, और ये आपके इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव हो जाने की वजह से आपको अर्टिकेरिया होता है। इसके अलावा इसके जो कॉजेज हैं वो अब तक अननोन है, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अर्टिकेरिया को वर्स करते हैं, यानी कि जो आपकी छपाकी है उसको वर्स करते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ फूड से एलर्जी होती है। जैसा कि किसी को खास मछली से एलर्जी होती है, या फिर जो है वो दूध से या फिर अंडे से। जैसे ही वो ये सब खाएंगे तो उनकी पूरी बॉडी पर रैशेस स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी पूरी बॉडी पे दाने हो जाते हैं। तो और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई चूंटी वगैरह काट ले, कोई इंसेक्ट बाइट होती है, उसके बाद उनको पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहाने के बाद जो है वो बॉडी के ऊपर एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स की वजह से भी, जैसे स्ट्रेस है और हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेम्परेचर है, इसकी वजह से भी जो है वो आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। अब बात करते हैं कि अर्टिकेरिया के अंदर जो है वो दाने किस तरह के होते हैं। देखिए, अर्टिकेरिया के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स के दाने होते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो छोटे छोटे से दाने हुए, और जो है वो हर पेशेंट को ऐसे छोटे दाने होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जिसको हम फुंसिया कहते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको देखने में मिलेगा कि उनके बड़े बड़े से बम्प होते हैं, बम्प लाइक बिल्कुल ददौड़े टाइप जो हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है वो आपने देखा होगा कि अगर किसी को चींटी काट लेती है तो चींटी की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर छोटा सा बम्प निकल आता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। कुछ कुछ पेशेंट्स को छोटे छोटे से बम्प भी हो सकते हैं, कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बड़े बड़े ददौरे टाइप हो सकते हैं। और ये जो है वो छोटे छोटे से जो है वो फुंसियों की सूरत के अंदर भी आपकी बॉडी पर हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट पैटर्न्स के डिफरेंट पेशेंट्स को हो रहे होते हैं ये। तो इसका कोई एक सेम पैटर्न नहीं होता है। तो ऐसे जो है वो इसके रैशेज होते हैं, ऐसी इसकी एलर्जी होती है। और इसके एलर्जी जब आपको होती है तो आपको ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और मजीद इसके साथ साथ, तो जी हाँ, आपको खारिश देखने को मिलेगी। बहुत शदीद जो है वो अर्टिकेरिया में आपको जो है वो खुजली होती है, इचिंग होती है, रेडनेस पाई जाएगी, थकावट, और आपको जो है वो माइल्ड फीवर भी रहेगा अगर आपका अर्टिकेरिया वर्स है। तो इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है सांस की बीमारी। सांस सही से नहीं आता। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जब आप अपने अर्टिकेरिया यानी कि छपाकी को ट्रीट करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, या फिर ऐसी मेडिसिन जो कि हाई पावर की होती है, हाई डोजेस की होती हैं, वो आप लेना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, अर्टिकेरिया उस वक्त तक तो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि मुकम्मल ठीक नहीं होता है, वो सप्रेस होता है। जब सप्रेशन होगी तो सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज कॉज एस्थमा, लाइक आपको जो है वो सांस की बीमारी भी आपको हो सकती है। तो आपकी अगर स्किन डिसीज जो है वो आपके दब जाएगी, प्रॉपर ठीक नहीं होगी, तो वो इनडायरेक्टली क्या कॉज करेगी, आपको सांस की बीमारी कॉज करेगी। तो यही वजह है कि अर्टिकेरिया के अंदर भी सांस की बीमारी पाई जाती है, आपको सांस सही से नहीं आ रहा होता है। और अगर अब हम बात करें कि होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, तो बिल्कुल होम्योपैथी में तमाम स्किन प्रॉब्लम्स का जड़ से खात्मा किया जाता है। सिर्फ सिर्फ एक अर्टिकेरिया ही नहीं, बल्कि अगर आपको एक्नी है, एक्नी वल्गैरिस, या फिर अगर आपको हार्मोनल एक्नी है, आपके फेस पर जो है वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसकी वजह से आपके पूरे फेस पर अगर आपको एक्ने हो रही है, स्कार्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन है, डल स्किन है, हर स्किन की प्रॉब्लम का जो है वो होम्योपैथिक के अंदर बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, लाइक एक्जिमा, सोरियासिस, और जो है रिंग वॉर्म्स वगैरह, इसके अलावा भी जो ऑल ओवर दी जो आपके पास स्किन प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं आपको, तो हर स्किन प्रॉब्लम का होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।
और बहुत से ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जो कि मैं पेशेंट्स को देती हूँ उनकी स्किन प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। तो अर्टिकेरिया भी उनमें से एक है। ये भी एक स्किन प्रॉब्लम है, ये भी एक जो है वो ऐसी बीमारी है जिससे पेशेंट जो है वो परेशान होके एंटी एलर्जेंस ले रहे हैं, एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका जो अर्टिकेरिया है वो प्रॉपर क्योर नहीं हो रहा है। उनको सप्रेशन हो रही है, बार-बार जो है वो उनका अर्टिकेरिया उनको हो रहा है। क्योंकि अगर आप जब तक रूट कॉज़ पे काम नहीं करेंगे, आप जो है वो आपको जो रिलीफ है वो हमेशा टेम्परेरी मिलेगा। तो आपने जो है वो क्या करना है, अगर आपको अर्टिकेरिया है तो आपने होम्योपैथिक पे आना है और होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करनी है। इसमें ये है कि आप जो है वो अर्टिका यूरेनिस है, आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, रेस्टॉक्स ले सकते हैं, डिफरेंट और भी जो है वो एपिस-मेल्फ है। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन जो मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ, उनके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग देती हूँ। अगर आप जो है वो कोई भी ऐसी होम्योपैथिक डॉक्टर की वीडियो देख रहे हैं और वो आपको मेडिसिन्स बता रही हैं, तो आपने लेनी नहीं है, आपने पहले कंसल्टेशन करवानी है, प्रॉपर केस हिस्ट्री करवानी है, उसके बाद आपने मेडिसिन्स लेनी है। ये मैं आपको अवेयरनेस के लिए बताती हूँ। तो आपको अगर अर्टिकेरिया है और अगर आप सालों से एंटी एलर्जेंस ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से। और अगर आप कराची के नहीं हैं, तो आप किसी और सिटी से हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ कि आपको अर्टिकेरिया कब से है और क्या-क्या आपको सिम्पटम्स हैं और आपको किस तरह के पैटर्न्स के दाने देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। तो आप जो है वो इसका प्रॉपर इलाज करवाएँ, क्योंकि हर बीमारी का बर वक़्त इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बर वक़्त इलाज नहीं करेंगे तो ये मज़ीद आपको जो है वो बॉडी पर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। तो आपने जो है वो क्या करना है, आपने हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को लाइक करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ आपके तक आप तक आती रहें, तो आपने क्या करना है, आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।